कांग्रेस नेता, राज्यसभा के सांसद और कश्मीर से अपना पुश्तैनी रिश्ता रखने वाले विवेक तनखा ने विस्तार न्यूज के खास शो द टॉक टाइम में पहलगाम हमले पर खुलकर अपनी बात रखी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा गौर से सुनिए। अभी जो कश्मीर में हुआ है, तो आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ी घटना है? तकरीबन 2019 के बाद से इतना बड़ा नरसंहार पहली बार हुआ है जहाँ इतने लोगों को मारा गया है और फर्स्ट टाइम टूरिस्ट को मारा गया है, तो इससे बहुत कुछ सिनेरियो बदल गया है। देखिए, बड़ी इसलिए भी हमको लग रही है क्योंकि एक तो बहुत इनोसेंट लोग की डेथ हुई। वो उन बेचारों की क्या गलती थी? किसी का विवाह हुआ था, कोई छुट्टी पे गए थे, बच्चे थे, पूरे देश भर से लोग आए थे। लगभग 2000 लोग थे उस मैदान में, ऐसा बताते हैं। हाँ। मगर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स तो थी, इंटेलिजेंस फेलियर तो था इसमें। बट मोर इम्पॉर्टेंट इज कि जो ये टेररिस्ट ने किया, दे वर ट्राइंग टू डिसरप्ट द पीस ऑफ कश्मीर। कश्मीर की शांति को में विघ्न लगाना चाह रहे थे। अगर हम आज कश्मीर में जो घटना हुई इसको लेके पूरे देश में अगर हम इसको यूज़ करेंगे टू डिवाइड पीपल, आप उनके ट्रैप में फॉल कर रहे हो। ये तो वो चाहते हैं, बिल्कुल उन्होंने किया ही इसलिए है कि हिंदू मुसलमान बढ़ जाए और दूसरा कश्मीर पैरालाइज हो जाए। तो क्या आप क्या चाहोगे कि मेरा ओपिनियन ये है कि अगर थोड़ी भी रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है और समझदार गवर्नमेंट है, जल्द से जल्द कश्मीर को रिस्टोर करो टू इट्स नॉर्मेलिटी। तो रियल नॉर्मेलिटी उस दिन आएगी जब कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। मैं तो कहता था पार्लियामेंट में, मैंने स्पीचेस में बोला कि आपकी ये नॉर्मेलिटी इज सिक्योरिटी फोर्सेस की नॉर्मेलिटी। रियल नॉर्मेलिटी होगी जिस दिन कश्मीरी पंडित जाके वहां रह सकेगा। वो तो आज तक नहीं हो पाया। सर, धारा 370 के बाद से कुछ बड़ा बदलाव आया है आपकी नज़र में? नहीं, बड़ा बदलाव ये आया कि आपने सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह को पोजीशन करके उनको और एक इंडिया से सबको परमिट किया कि तुम भी जाके वहाँ काम कर सकते हो। बट इनफैक्ट कुछ हुआ नहीं है ग्राउंड पे। कौन इंडस्ट्रीज वहाँ गया जिसने अपनी फैक्ट्री सेटअप की है जी? कौन व्यक्ति, आपने जाके कोई ज़मीन खरीदी कश्मीर में? या मैंने जाके खरीदी है? अभी भी हमको लगता है कि हम खरीद के करेंगे क्या अगर ऑलवेज डर का एक वातावरण रहेगा या भय का होगा, डर तो नहीं, भय, तो इंसान थोड़ी जाता है, इन्वेस्ट क्यों करेगा? सर, आपकी नज़र में क्या लगता है सरकार को भी क्या कदम उठाने चाहिए इस घटना के बाद? देखिए, सबसे पहले कश्मीर को नॉर्मलाइज करिए और उसके साथ उन लोगों को ढूंढ के उनको अच्छे से पनिश करिए और उनके मास्टर्स को पनिश करिए जिन्होंने ये घटना उनके माध्यम से कराई है। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये रिवेंज नहीं है, ये जस्टिस है। रिवेंज तो होता है जब आप जस्टिस के बियॉन्ड, मैं तो इसको जस्टिस की बात कर रहा हूँ। सरकार ने सर जो कूटनीतिक कदम उठाए हैं, पानी बंद करना या उनके जो उच्चायोग के लोगों को वापस भेजना, वीज़ा कैंसिल करना, तो उस सब से को किस नज़र से देखते हैं? क्या पर्याप्त है? नहीं, ये हमारे तरफ से सरकार ने प्रेशर डाला उन पर कि अगर आप बिहेव नहीं करोगे, आप इस प्रकार से टेररिज्म यहाँ कराते रहोगे, तो हम भी आपको परेशान कर सकते हैं, हम भी आपको दुखी कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया था इंडिया ने दुखी आपको, इसका मतलब ये हमारा बड़प्पन था, ये हमारी कमज़ोरी नहीं थी। तो वो आप हमारी बड़प्पन को आप हमारी कमज़ोरी समझ बैठे। तो सरकार ने ये जो स्टेप्स लिए, इस पर तो हम सब सरकार के साथ हैं। देखिए, सिक्योरिटी में देयर इज़ नो डिवीजन। बिल्कुल, सिक्योरिटी मैटर्स में हम लोग सब एक हैं, चाहे किसी भी पार्टी का कोई ना हो। और बट कश्मीर में जल्द से जल्द आप रिस्टोर करिए नॉर्मेलिटी जितनी भी हो सकती है। टूरिज़्म को रीबिगिन करिए जिससे कि टूरिज़्म स्टार्ट हो, क्योंकि उनका लाइवलीहुड टूरिज़्म है। बिल्कुल, आप उनकी लाइवलीहुड ख़त्म कर दोगे तो वो नॉर्मल कैसे होंगे? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे? खान पान कैसे होगा? रहन सहन कैसे होगा? तो हमको उनके ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। बिल्कुल, और जल्द से जल्द इंडिया को और कश्मीर को नॉर्मल करो और उनको सबक सिखाओ। चलिए, बहुत सही साहब। तो सर, बहुत गंभीर बात कही कि नॉर्मलसी की जाए, सबक सिखाया जाए और उनके ट्रैप में नहीं फंसना। हमको हिंदू मुसलमान में बंटना नहीं है जैसे कि वो बांटने की कोशिश की है। ब्रजेश जी, जस्ट रिमेंबर वन इंसिडेंट। 7/11 कितनी बड़ी घटना थी। बिल्कुल सर, ट्विन टावर्स ऐसे गिरे थे, कितनों की डेथ हुई थी? कुछ बताएं सर, 1000 से ज़्यादा लोग। अमेरिका ने उसके बाद क्या किया? चेस्ट थम्पिंग नहीं की, हाँ, निश्चय किया कि हम उनको
ओसामा को ढूंढ के लाएंगे। 2 साल लगे और उनको पता था कि ओसामा पाकिस्तान में छुपा है। उन्होंने पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं की, पाकिस्तान से पूछा भी नहीं, जाके मार के आए। बहुत सही। तो ये पूरी बेबाक बातचीत आप देखना ना भूलिएगा द टॉक टाइम शो में कल दोपहर 1:30 बजे।